अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया तो ये बहुत सीरियस कंडीशन है। इस कंडीशन में आपको ठहर जाना चाहिए। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उस इंसान ने मुझे ब्लॉक कर क्यों दिया। क्योंकि ब्लॉक कोई मजाक नहीं होता है कि किसी को आपने ब्लॉक कर दिया और अपनी ज़िंदगी आप बहुत ही ज़्यादा मज़े से जी रहे है कि नहीं। असल में ब्लॉक करने का मतलब तो ये होता है कि वो इंसान आपसे इरिटेट हो चुके हैं। अब उस इंसान को आपके साथ रहना ही नहीं है। कोई आपने एक ऐसी हरकत की है या फिर कोई एक ऐसी गलती की है जिसकी वजह से उसने आपको ब्लॉक कर दिया। अब इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए? क्या इसका सबसे बेस्ट उपाय होता है? सबसे आसान उपाय, आप अपनी गलती पर ध्यान दीजिए, अपनी बातों पर ध्यान दीजिए। किस बात को लेकर के सामने वाली ने आपको ब्लॉक किया है, इस बात को जानने की कोशिश कीजिए। जब आपको पता चल जाता है कि मेरे बुरे बिहेवियर के चलते इसने मुझे ब्लॉक किया है, या फिर मैंने इसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, या फिर मेरी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर कोई मेरा मिसबिहेव था, तो उसके लिए आप उसे सॉरी बोल सकते हो। उसके सामने आप थोड़े से झुक सकते हो, उसे कन्विंस कर सकते हो, उसे समझा सकते हो। मगर अभी तो आप ब्लॉक हो, तो कैसे उसे समझाओगे? कैसे उसे कहना चाहोगे? कोई ना कोई एक रास्ता आपको निकालना पड़ेगा जिससे वो आपके कॉन्टैक्ट में आ सके। ठीक है? तो आप अगर उससे कॉन्टैक्ट में आते हो तो उससे कन्विंस कीजिए, उसे समझाइए और उससे कहिए कि प्यार करते हो ना, ट्रस्ट है ना, तो ये बस लास्ट बार। आज के बाद से मैं अपने इस बिहेव पे ध्यान डालूँगा और मैं कोई ऐसी हरकतें नहीं करूँगा जिससे कि आपको हर्ट हो। अब ये पॉइंट लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए। तो ख़ैर, ये तो आम सी बात होगी कि मतलब ये उपाय है ना? ये तो एक तरीके से आपको मैंने बताया जो जेन्युइन तरीका होता है, जो अक्सर यूज़ होता है, जब अक्सर, मगर फिर भी ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन हम दूसरा रखते हैं। दूसरी तरफ आपकी कोई भी गलती नहीं है। आपने कोई भी ऐसी हरकतें नहीं की है जिसकी वज़ह से उसे हर्ट हो। मगर फिर भी सामने वाले को ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। आपको उससे जब मन चाहा ब्लॉक कर देते हैं, जब मन चाहा अनब्लॉक कर देते हैं। आपने अगर कुछ भी कह दिया, उससे अपनी डिमांड रखी या कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स की या कोई भी कॉम्प्लीमेंट पास किया, फिर अपनी तरीके से आपने कुछ भी एडवाइस देना चाहा, तो उस बात को सुनने के बाद पिनक से जाते हैं और आपको ब्लॉक कर देते हैं। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो ईज़िली कर लेते हैं। बहुत मज़े ले रहे होते इस सिचुएशन में। भाई आप तो यहाँ पर हर्ट हो रहे हो, आप तो यहाँ पर परेशान हो रहे हो, मगर उसको ये चीज़ कभी भी मतलब देखा जाए तो दिखती ही नहीं है कि आप कितनी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, कितने ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। बल्कि वो तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होते हैं। आपको बार-बार ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, और इस तरीके से जानते हो क्या होता है? आप उसे मनाते हो, उसे कन्विंस करते हो कि यार तुम मुझे ब्लॉक क्यों करते हो? अगर तुम्हें मेरी बातें नहीं पसंद तो मुझे मुँह पे कह दो, मगर ऐसे ब्लॉक मत किया करो यार। जब तुम मुझे ब्लॉक करते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन नहीं करता फिर कुछ भी करने का। और ऐसे करके आप क्या कर रहे हो? सामने वाली को ईगो को आप संतुष्ट कर रहे हो, उसे बता रहे हो कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो। और ऐसे में वो इंसान आपको अपने पीछे भगाने से कभी भी कतराता नहीं है। ठीक है? अगर ये सिचुएशन है आपके पास, तो इस सिचुएशन का उपाय आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। क्योंकि 78% लोगों ने सिर्फ़ इसी चीज़ को वोट दिया है कि सर ये सिचुएशन ज़्यादा है। तो चलो इसके बारे में हम कुछ अच्छी तरीके से बातें जानते हैं, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफ़िकेशन कॉल पर प्रेस करना। ठीक है मेरे भाई? ज़ुबान भी हकला रही है यार, इतना ठंड लग रहा है। एनीवे, एक लाइक तो करना बनता है ना आपका भाई, इतना डिज़र्व तो करता हूँ ना, तो ये तीनों काम कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपका ये सिचुएशन है कि वो बार-बार आपको ब्लॉक करते हो, कुछ ख़ास रीज़न नहीं होता है। अगर आप उनसे कुछ पूछते भी हैं तो वो कुछ ख़ास बता नहीं पाते आपको। आपको तो ये भी पता है कि इस बात को तो हम सामने बैठकर भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर फिर भी तुम मुझे ब्लॉक कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में सिंपली उसकी ईगो को संतुष्ट मत करो। यकीन मानो भाई, आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये बात है उन लोगों के लिए जो सच में अपनी पार्टनर से प्यार करते हैं और उन्हें कभी खोना नहीं चाहते और उसके सामने कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब नहीं करना चाहते। उनके लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अपने दिल पे थोड़ा-सा पत्थर रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। आप ये चीज़ खुद ऑब्ज़र्व करोगे, ये मुझे बार-बार अनब्लॉक कर देती है, फिर उसके बाद ब्लॉक करती है, फिर अनब्लॉक कर देती है, फिर ब्लॉक करती है। और दरअसल ये अनब्लॉक करती कैसे है? ज़ाहिर-सी बात है, मैं इससे मैसेज करता हूँ, मैं इससे कॉल करता हूँ, मैं इससे कुछ एक ज़रिया छोड़ रखा हूँ, जिससे कि ये मुझसे बात कर लेती है, फिर मैं कर लेता हूँ।
है ना? जैसे कि अगर उसने आपको इंस्टा पे फ़ॉलो कर रखा है, व्हाट्सएप पे आपको इससे बात होती है, उसके बाद स्नैपचैट, जितने भी आपके एक ना एक ज़रिया तो होता है ना, जिससे आप ज़्यादातर बात करते हो। तो वो वहाँ पर आपको ब्लॉक तो कर देगी, मगर एक ऐसा ज़रिया छोड़ेगी जहाँ पर आप उसे मैसेज करते हो, जहाँ पर आप उससे गुज़ारिश करते हो कि यार ऐसा मत करो, अनब्लॉक कर दो यार, मुझे तुमसे बात करनी है यार। ये वे आपको यहीं पर स्ट्रॉन्ग बनना है, यहीं पर आपको ये बात समझनी है कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है मैसेज यार, बहुत हो गया। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना यकीन मानिए आगे चल के आपके साथ इतनी बुरी तरीके से वो पेश आएँगे कि आपको सिर्फ़ रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो आपको समझना नहीं चाहते, आपको कभी जानना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि आप उन पे डिपेंड हो, आप उसके लिए मर-मिटे हो, आप उसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते और उनको जैसा मन चाहेगा वैसा आपके साथ रहेंगे ये। एक तरह से देखा जाए तो उस रिलेशनशिप का रिमोट उनके हाथ में है और अगर रिमोट छीनना है तो मैसेज करना ही नहीं है, कॉल करना ही नहीं है, बात वहाँ तक पहुँचनी नहीं है, भले वो एक ज़रिया छोड़े या ना छोड़े, उसकी स्टोरी को नहीं देखना है, उसको स्टॉक नहीं करना है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि पार्टनर आपको फिर अनब्लॉक करते हैं। जब वो इस 1 से 2 दिन होता है ना, तो अनब्लॉक करते हैं कि क्या बात है यार, इसने तो कोई फ़ोर्स ही नहीं लगाया अपनी तरफ से, कोई मैसेज नहीं किया मुझे, कोई कॉल नहीं किया, अपनी फ्रेंड से कुछ बुलवाया ही नहीं मेरे को, ना कोई जवाब आया, बात क्या है? मैं ज़रा से अनब्लॉक करके देखता हूँ शायद उसने कुछ मैसेज किया होगा और जब वो देखता है कि ऐसा कुछ मैसेज है ही नहीं, तब पार्टनर पूरा हिल सा जाते हैं, पार्टनर परेशान से हो जाते हैं कि अरे! ये क्या हुआ यार? मैंने तो सोचा था कि मैं अगर इसे ब्लॉक करूँगा या फिर करूँगी तो ये रोते हुए मेरे पास आएगा, मगर नहीं जी, कोई रिएक्शन ही नहीं है इसका। भाई, पार्टनर एकदम पागल से हो जाएँगे और यकीन मानिए आगे से आपको कभी ब्लॉक नहीं करना चाहेंगे और अगर आपको मैसेज करते भी हैं या कुछ बात कहते हैं या फिर किसी भी तरह का बहाना लगा करके आपको मैसेज करते हैं कि तुम तो बड़े हो गए, ये हो गए, तुम्हें रिप्लाई भी नहीं देना है। दरअसल अब आपको नाराज़ होना है उनसे। अब आपको उनको दिखाना है कि तुम जो मुझे बार-बार हर्ट करते हो ना, मुझे बुरा लगता है यार, मेरे अंदर भी दिल है। मैं भी एक इंसान हूँ। इंसान जैसे बिहेव करो ना, तुम तो जानवरों की तरह मुझसे बिहेव करते हो। भाई पार्टनर नेक्स्ट टाइम से कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगा। खैर, तो ये तो आपका दूसरा सिचुएशन हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे सिचुएशन की। जब हम किसी के लाइफ में हद से ज़्यादा घुसने लग जाते हैं, उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाते हैं, तो वो इंसान हमसे इरिटेट होकर के हमें वो ब्लॉक कर देता है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर ये तो हमारा प्यार दिखाने का तरीका है। मानते हैं वो थोड़ा बिज़ी रहते हैं, मानते हैं थोड़ा वो काम-वाम करते हैं, मगर हाल समाचार तो पूछना चाहिए ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो बातें करना चाहिए, वरना ऐसे में तो पार्टनर का अट्रैक्शन, अटैचमेंट जो हमारे प्रति प्यार है, वो सब तो चेंज होने लग जाएगा। देखिए मेरे भाई, आप अपनी जगह सही हो, ठीक है? बहन आप भी सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अपनी जगह सही हो, मगर जब कोई इंसान अपने लाइफ़ के बारे में कुछ सोचना चाहे या फिर कुछ करना चाहे, उस समय आप उन्हें सपोर्ट करिए। उस समय आप उन्हें बताइए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम बिंदास ये काम करो, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम ये काम कर लोगे। उस समय अगर पर्सनल लाइफ़ में आप उसके इंटरफेयर करते हो, जानना चाहते हो, हर चीज़ पूछते हो, उसे इरिटेट करते हो, ज़बरदस्ती उसके लाइफ़ में घुसने लग जाते हो, तो ऐसे में तो इंसान ब्लॉक करेगा ही ना आपको। है कि नहीं? तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अपने पार्टनर को हमें इरिटेट नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है भाई देखो, हमेशा मौसम एक जैसा नहीं होता, धीरे-धीरे वो चेंज होते रहते हैं ना, तो हो सकता है स्टार्टिंग में वो आपको लेकर के सीरियस थे, प्यार कर रहे थे, मगर अब वो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो चुके हैं। आफ्टर ऑल अगर वो फ्यूचर में अपने कुछ ब्राइट बन जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट है ना। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आते हो, मैरिड होते हो, जो भी कुछ करते हो, तो एक-दूसरे के पास इतनी हैबिट है कि एक-दूसरे को हम पाल सकते हैं। तो इसलिए भी शायद करियर को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर मैं क्या कहना चाहता था आपको? तो इस सिचुएशन में अपनी पार्टनर के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। हाँ, ठीक है नॉर्मल बात करो, बात करो जब तक उसका काम वो फिनिश नहीं हो जाता और फिनिश होने के बाद देखना खुद ब खुद वो सामने से आपको टाइम देना चाहेंगे। ऐसे में पार्टनर कभी आपको ब्लॉक नहीं करते हैं। एंड सबसे आखिरी सिचुएशन, एक सबसे बड़ा सिचुएशन होता है कि पार्टनर ना सडनली अपने आप में ही चेंज होने लग जाते हैं। पार्टनर बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ेपन करने लग जाते हैं और एक वो छोटा सा एक ऐसा रीज़न ढूंढ रहे होते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फाइट हो सके। हालांकि पार्टनर ये नहीं बताते कि किसी तीसरे में उनका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, कोई तीसरा उसे इंसान पसंद आने लग जा रहा है या फिर लग जा रही है। वो कभी ये चीज़ कहती नहीं है आपको, मगर धीरे से धीरे आपको ऐसे इरिटेट करेंगे, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आप उस सिचुएशन में फंसे जा रहे हो। जानते हो कैसे? आपने ये काम क्यों किया? आज तुम ऑनलाइन क्यों नहीं आई थी? आज तुमने मैसेज क्यों नहीं किया? मतलब कोई बात नहीं लड़ने की, मगर फिर भी लड़ना चाहते हो और ये दूसरी ओर किसी और से जब वो बात करते तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाते हैं और वो आपको इस सिचुएशन में ब्लॉक करते हैं और आपको ये चीज़ दिख रही है कि कोई तीसरा है जिससे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती है या फिर करता है। आपको पता है ये बात, मगर इस सिचुएशन को लेकर के अगर आपको ब्लॉक किया गया है, तो सिंपल सा लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको। वो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहते,
वो नहीं चाहते हैं जो अब नया ज़िंदगी स्टार्ट होने वाला उसमें आपकी दखल अंदाज़ी थोड़ी सी भी पड़े। वो ये नहीं चाहते हैं जो अभी जो नया पार्टनर मेरे पास आया है उसको ये पता चले कि मेरे इसके साथ भी कुछ बातचीत चल रही थी या फिर ऐसा कुछ था। तो इस सिचुएशन में मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप काला जादू करो या फिर ऐसा कुछ करो जिससे कि आपकी पार्टनर आपके पास आना चाहे। बल्कि इसके बजाय मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि पार्टनर ने आपको छोड़ा किस लिए? क्यों ब्लॉक किया था आपको? जो रीज़न था ना उस रीज़न को स्ट्रॉन्ग बनाइए। कई बार ना पार्टनर कंपेयर्स करते हैं हमें। हमें उनको ऐसा लगता है कि मतलब कि हम इससे बेटर डिज़र्व करते हैं, इससे ज़्यादा एजुकेटेड डिज़र्व करते हैं, इससे ज़्यादा रिच डिज़र्व करते हैं, इससे ज़्यादा स्मार्ट डिज़र्व करते हैं, ऐसा कुछ। ये कंपैरिज़न फ्रेंड जानते हो कैसे पैदा होता है? आजकल के महान दोस्तों की वजह से। जो साले मतलब छोड़ो यार मतलब इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं मगर दूसरों की लाइफ बहुत जल्दी बेकार कर देते हैं। कहते हैं उसे कि तू इससे फंसी पड़ी है। अरे यार छी, वो इतना स्मार्ट नहीं है, तेरे को तो मैं इससे बेटर अपने फ्रेंड से दोस्ती करवा सकता हूँ। करेगी बता? वो ऐसे बात करता है, वो ऐसे बात करता है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, वो तुझे हैप्पी रखेगा। भाई ऐसे ऐसे रिश्ते तोड़वाते हैं, ऐसे तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं। मगर अगर आपके पार्टनर आपको लेकर के लॉयल है ना, सच में प्यार है, तो वो किसी तीसरे को एंटर नहीं करने देगी। मगर बताया ना जैसे कि फ्रेंड जो लोग होते हैं तो उसे तीसरे में इंटरेस्ट दिलवा देते हैं, उन्हें दिखा देते हैं कि देख ये कितना रिच है, ये देख कितना स्मार्ट है, देख इसकी स्टडी देख, देख इसको बोलने का तरीका देख। तो आपको इसी चीज़ पे वर्क करना है। आपको ना उसके पीछे फोर्स ही नहीं लगानी है कि ठीक है जाओ यार, तुम्हें जाना है तुम जाओ, तुमने ब्लॉक किया ना, अब मैं तुम्हें कुछ कहने वाली नहीं हूँ या तुम्हें समझाने वाली नहीं हूँ। तुम्हें किसी तीसरे में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ओके हैप्पी रहो तुम यार। मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने वाला या फिर नहीं करने वाली। मेरी लाइफ वैसे भी बहुत अच्छी है। ये चीज़ दिखाना है तुम्हें और उस चीज़ पे वर्क करना है, ताकि देखो मैं इतना तो कहूँगा आपको मैसेज तो आएगा। ऐसे तो नहीं कि मैसेज नहीं आएगा। अब वो 6 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए या 1 महीने बाद आए, कंपैरिजन तो होगा यहाँ भी कि मतलब मेरा पहले वाला पार्टनर कैसा था और ये कैसा है यार। मतलब भले उसके पास पैसे नहीं थे मगर एक चीज़ था, वो मेरी रिस्पेक्ट करता था। भले उसके पास वो नहीं था मगर ये चीज़ था, मतलब ये चीज़ कंपैरिजन आएगा जिसकी वजह से वो आपको मैसेज करना चाहेगी या फिर चाहेगा और पूछेगी कि यार तुमने कैसे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया। अभी तक कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, सैड स्टेटस नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर आप सैड स्टेटस भी लगाते हो तो यहाँ पर आप उसे संतुष्ट कर रहे हो, समझ गए? उसे खुश कर रहे हो, उसे बता रहे हो कि तुम्हारे जाने से मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा बदलाव आ चुकी है और मैं तुम पे कितना ज़्यादा डिपेंड हो चुका था। और अगर आपको ये लगता है कि वो सैड स्टेटस को देख करके आप पे तरस खाकर आना चाहेंगे तो मत खवाइए तरस यार, क्योंकि ऐसे में रिश्ते नहीं चलेंगे। वो हमेशा आपको दबा कर रखना पसंद करेंगे। क्लियर क्या कहना चाहता हूँ? तो ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं और भी बहुत सारी सिचुएशन है। अगर आप लोग कहोगे कि सर और भी कुछ नया सिचुएशन पे बताइए या फिर आपको इस पर्सनल सिचुएशन है तो उसके लिए कमेंट करिएगा। चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। भाई न्यू पोस्ट अपलोड जो वहाँ पर लाइक कर दो यार उस पोस्ट को। अगर हेल्प चाहिए हो तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं संडे लाइव भी आता हूँ इंस्टाग्राम पे, सो फॉलो यार प्लीज़ गाइस, ठीक है? और अगर हो सके इस वीडियो से मदद मिली हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना और शेयर करना। भाई प्लीज़ 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यार शेयर करके। धन्यवाद जो आपने हमें इतना कीमती समय दिया।